रेस्लर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। कल पीएम ने जो मन की बात कही उस पर उसमें भी कोई उल्लेख नहीं। हमें सब लोगों को, देश की जनता को पता था कि बिल्कुल प्रधानमंत्री बहुत स्वच्छ आदमी है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, लोगों को न्याय देने वाले है। वो आज तक की प्रतिमा ऐसी बना के रखे थे। तो मन की बात में वो जो खिलाड़ी जिस तरह से उनके सांसद के विरोध में, शोषण के विरोध में, वो सांसद ने जो इनका जो शोषण किया खिलाड़ियों का, उसके विरोध में उनका आंदोलन है। माननीय कोर्ट ने भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और कल प्रधानमंत्री जी इस विषय पे बोलेंगे, इसलिए कई लोगों की उस पर नजर थी। लेकिन वो उनका कल का भी सहुआ जो मन की बात, ये जन की बात नहीं रही। आखिरी जनता ने कहा कि एक बार और फेंकोगिरी हुई और जनता के पैसे से लूट कर, क्योंकि जितना भी प्रोग्राम चला कई राज्यों में, उनकी जो सरकार है, उनके राज्यपालों ने अपने राज्यपाल भवन में बड़ा बड़ा आयोजन किया, उनके पार्टी के लोगों ने सरकारें जहां है वहां पे आयोजन किया, जनता के पैसे की लूट की। लोग देखते नहीं करके लोगों को दिखाने के लिए कोशिश की गई और उसमें अपना टीआरपी बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। देश की जनता के पैसे की लूट उस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है, लेकिन उसका फायदा देश की जन को नहीं हुआ, उनके मन को हुआ है। सर, वही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को लेकर 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये खुद ही जब पैट की सरकार गिरी थी तब ये भी खुद एकनाथ शिंदे ये 3 दलों की जो सरकार बनी थी उसमें शामिल हुए थे। अब उनको बोलने का क्या अधिकार है? मूल सब्जेक्ट है कि उसी समय में बाहर चले जाते थे, इनको 3 दिगाड़ा नहीं चलता था तो। लेकिन उनको तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हस्तक बनना था, खुद ने जाहिर किया संभाजी नगर में। तो उन्हें इस बात पे ध्यान देने की वजह से, अगर आपने छिना छपटी करके मुख्यमंत्री बन भी गए तो राज्य में जो किसानों की परेशानी है, राज्य में युवाओं की परेशानी है, गरीब की परेशानी है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए ना। तो मूल सब्जेक्ट है कि ये चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपोजिशन अपना काम कर रही है, तुम सरकार में हो तो सरकार का काम लोगों के लिए करना चाहिए, लेकिन उनकी नजर अपोजिशन के ऊपर और उनके विरोध में हमारा भंडाफोड़ होगा और इसलिए डर के मारे इस तरह का ये वक्तव्य और होल्डिंग लगाना उनका काम है और डर गए सत्ता में रहने वाले लोग। सर, वही बात करें महाराष्ट्र की, जिस तरह से किसान बेमौसम बरसात के लिए किसानों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में गए 5 महीने से कंटिन्यू बारिश हो रही है, ओले गिर रहे, फसल तहस नहस हो चुकी है, किसान परेशान है। विधानसभा में भी हमने इस विषय को उठाया, सरकार ने कहा मदद देते हैं, अभी तक उसके पंचनामे भी नहीं हुए। आज सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आप पंचनामे का इंतजार मत कराओ, आप तुरंत किसान को मदद दो। बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है और किसान को मदद नहीं दी तो हम किसान के लिए मैदान में उतरेंगे और जो भी परिणाम महाराष्ट्र में होगा उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। क्या सर, कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? बिल्कुल, हम आंदोलन करेंगे अब, क्योंकि किसान को इस तरह से तबाह होते हम देखेंगे नहीं और किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। सर, हाल ही में दिखा कुछ दिन पहले खारघर में एक कार्यक्रम हुआ था, वही अमित शाह भी मौजूद है, लगभग कई लोगों की जान गई, लेकिन कल अमित शाह दोबारा मुंबई में, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोग घायल उनको देखने तक नहीं गए। आपने देखा होगा कि हिंदू के नाम से सत्ता तो ला लिए, हिंदू को झूठ मूठ बोल के लेके आए, लेकिन खारघर का इश्यू था तो वो एक हिंदू संप्रदाय का प्रोग्राम था। उनके जो गुरु थे अप्पा साहब धर्माधिकारी, उनका महाराष्ट्र भूषण सत्कार के इससे वहां पर बड़े पैमाने में उनके अनुयायी आने वाले हैं, ये सरकार को पता था।